मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स टू पीपल, थैंक्स टू फैल्कन लीगल, थैंक्स सैफ भाई, सब लोग की बहुत सारी मेहनत लगी है चीज़ करने में, जो ना होने बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बहुत सारे संविधान में ऐसी चीज़ें हैं जो एक झूठा केस बना के मुझे 3 घंटे में अरेस्ट करके 6 महीने की सज़ा जो करवाई थी, वो आज जाके 3 महीने लगे 67A का केस FIR रजिस्टर करवाने में अम्बोली पुलिस स्टेशन में। फाइनली उन लोगों ने इतने सारी क्वेरीज दी थी हम लोगों को कि इंस्टाग्राम के लिंक लाओ, चीज़ें ला के दो, हमने हर चीज़ का जवाब दिया उन लोगों को। फिर जाके FIR हुई। जैसे FIR हुई, राखी वाज अब्सकॉन्ड, दुबई जाके रहने लगी। अभी होगी उस चीज़ को लेके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। अब फाइनल उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके अपील की। सेशन कोर्ट में हम लगातार फाइट करते रहे, डेट पे डेट जाती रही, हम लोग डटे रहे। तो आज वो दिन आया है व्हेन वी आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट। राखी की फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई है बिकॉज जज का ये कहना है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ऑलरेडी 67A का एक केस शर्लिन चोपड़ा का राखी के ऊपर दर्ज है, उसके बेल पे वो बाहर थी, उसके बावजूद उसने दोबारा ये सेम घिनौनी हरकत की है। सेम 67A न्यूडिटी को दिखाना, जो मैं बार बार कहता था लोगों को कह के मैं थक गया था कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने वीडियोस नहीं शूट किए थे, ये राखी का पेशा है। आज मैं इस सबूत के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मैंने नहीं किया था। नाउ शी हैज टू अप्लाई फॉर हाई कोर्ट, ये होगा अभी प्रोसीजर। पर काशिफ खान ने अपनी दलील में ये भी मेंशन किया कि वो शूट किया गया था आपके ही मोबाइल से और आप ही की तरफ से। वही तो बोलने की वो कोशिश कर रहे थे जज को, लेकिन हमने पूरे हमारे प्रूफ दिए थे हमारे हाथ से उनको, उसी के बेसिस पे उन्होंने बेल रिजेक्ट की है। बेल एक दिन में रिजेक्ट नहीं की गई थी, उन्होंने भी कम से कम 4 डेट लिए। उन्होंने जांच की प्रॉपर। FIR लेने से पहले इंस्पेक्टर ने हर बारीकी से उसको देखा, उसके बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज की। उसके बाद जज ने भी 4 डेट ली, 4 डेट के बाद उन्होंने बेल रिजेक्ट की। चल देर ही सही बट दुरुस्त फैसला आया। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपकी मॉम काफी अपसेट रहती थी और टेंस रहती थी ये मामले को लेकर। देखिए, राखी के ऊपर सेवरल केसेस हमने किए हैं, सेवरल केसेस। ये तो एक, मैं कहूँगा अगर पूरे केसेस की बात करूँ तो बहुत छोटे केस में हमें जीत मिली है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं सिंसियरली चाहता हूँ, जैसे मेरे दिल में है, एक बार वो जेल देखें कि जेल क्या होती है, जेल में वक्त बिताना क्या होता है। अब कुछ भी ना करके जेल जाके जो आप फील करते हो उसको पता होना चाहिए। उसका इतना गिल्ट भी नहीं होगा, एक्चुअली उसने बहुत कुछ किया है और जो मैंने सफ़र किया है, जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है। हाँ, आज मेरी फैमिली थोड़ी रिलैक्स है चीज़ों को लेके कि एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। बट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज मैं बात कर पा रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस नहीं बनाए थे ताकि जो माहौल बना था, जो लोग मुझे पोर्ट्रे करते थे, जो तरीके से मुझसे बात करते थे, ये सब चीज़ों को ना प्रूव करने में बहुत वक्त जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो रही है चीज़ें। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को लेकर। वेल, जेल से अगर बात करूँ तो क्या राखी अगर यहाँ पर आती है कभी तो उन्हें जेल हो जाएगी? हाजी भाई आपसे और सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्या है ना, जब सेशंस कोर्ट ने उनका बिल रिजेक्ट किया था तो उनको 11 तारीख तक की प्रोटेक्शन दी थी, जो कि कल थी। तो जो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो आज से उनको प्रोटेक्शन नहीं है। तो मुंबई पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, आज ही अरेस्ट कर सकती है, यहाँ जब भी जहाँ भी देखिए उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जो जैसा आपका कहना है कि वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी, तो बेशक आज से उनका प्रोटेक्शन खत्म है। जब तक वो हाईकोर्ट मूव करते हैं, पिटिशन डालते हैं, फिर हाईकोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि ठीक है आप इनको इंटरिम दीजिए या नहीं दीजिए, तब तक तो राखी फुल तरह से अरेस्ट हो सकता है। आज मैंने हमारे आईओ से बात की बहुत देर तक। आईओ का कहना ये था, जब मैंने उनको कहा सर वो आती है तो अरेस्ट करो, उन्होंने बिल्कुल अरेस्ट करेंगे और तुम टेंशन मत लो, जो प्रूफ आप लोगों ने दी है हाई कोर्ट में भी उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम रिलैक्स रहो। मैंने कहा सर हाई कोर्ट में तो बेल मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना कुछ हमें दे दिया है, क्रेडेंशियल्स जो तुमने हम लोगों को सबमिट किया है। अभी वापस हम लोगों को हाई कोर्ट डिमांड करेगी तो हम लोग जाके देंगे। और भी 2-4 चीज़ें हैं, 2-3 लोगों का स्टेटमेंट होना बाकी था, वो भी हो जाएंगे ये हफ्ते में। तो सब कुछ लेके जाके जब वो देंगे तो उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र रहो और दूसरे जो आप केसेस आपने लगाए हैं उनके विटनेसेस लाओ और वो भी FIRs पूरे के पूरे मेक श्योर करो कि कई बार ऐसा बोलते हैं पता नहीं हमारी शादी को कोई तोड़ने के पीछे पड़ा है या कुछ ऐसा, क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि कल भी उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया है। देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, सबके बीच में होती है, तो एक दूसरे को ना एक बंद कमरे में बैठ के सॉल्व करने में बहुत बेटर होता है। देखो, अब आके जनता में बोलने से कुछ भी होने से, ठीक है, जो भी है, जनता में आके बोलने से कुछ अच्छा होगा क्या? जनता को अब 4 कमेंट बोलने दोगे, 4 का अच्छी चीज़ें बोलने दोगी,
या कुछ बुरा बोलने दोगे। अभी मेरे से आप एक्सपेक्ट करोगे मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं बंद कमरे में झगड़े को रखना चाहता हूँ और आई वांट टू बी डिसेंट एंड शी इज़ अ वुमेन। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट हर, हो ना हो मैं उसको पूरी ज़िंदगी में रेस्पेक्ट करूँगा और हर हमेशा रेस्पेक्ट करूँगा, बिकॉज जो भी है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो मैंने किया है वो मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो उसने मेरे लिए किया है वो मुझे बहुत मायने रखता है चीज़ें। तो मतलब क्या हकीकत है, आप लोगों की लड़ाई हुई है, सही में लड़ाई? देखो उनको गुस्सा तो ऐसा आता है राखी को, तो वो संभाल नहीं सकती, आके मीडिया में बोलते थे। अभी आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो 2 मिनट पहले बोला आप कहाँ हो, आप जिम आ जाइए ना, थोड़ा हम साथ में वर्कआउट करेंगे। मैं बोला मेरी 4 बजे की क्लास है, बोलती है 5 मिनट के लिए आके जाओ। अभी की बात करो, इसलिए 5 मिनट मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं एक्चुअली स्पीकिंग। ओके ऑफिस जा रहा था, शीट साइड 5 मिनट्स के लिए मिल के जाइए उन्होंने बोला। तो राखी को मैं हर हमेशा यही समझाता हूँ, देखो जो भी हो ना मेरे से बात करो, देखो करने वाला मैं ही हूँ, करने वाला मीडिया में जाके दूसरों को एंटरटेनमेंट देके मिलेगा क्या? ठीक है, गलती समझो कि गलती है या गलती ना भी है, ये ना मेरा जो भी है, तो मेरे से बात करो ना डायरेक्ट। आप मेरे को चीज़ कहाँ से पता चलती है पता है? विरियल से या इंस्टा बॉलीवुड से। फिर मैं उनको फ़ोन करके पूछता हूँ ये क्या था, तो मुझे एक्सप्लेनेशन मिलता है आगे से कि ये है वो है ये है। लेकिन राखी एक सेलिब्रिटी फेस रही है, Of course she is, of course. मीडिया की बहुत प्यारी रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको उसकी वजह से बहुत बैकलैश मतलब लैशेस सहने पड़ते हैं? देखो मेरा बोलना सिंपल है, राखी is very good, she's a very good entertainer and she's a mind blowing dancer, whatever it is, okay, whatever, she is very good. मैं बोलता हूँ एंटरटेनमेंट पब्लिक को दो ना, पर्सनल लाइफ में एंटरटेनमेंट क्यों देना चाहते हो? आई एम नॉट एन एंटरटेनर, मेरी लाइफ तो एंटरटेनमेंट नहीं है, तो मेरे से जो भी आपको मिलता है वो तो एंटरटेनमेंट नहीं है ना। जो भी करो मेरे से सॉर्ट आउट करो चीज़ों को, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो दूसरे उसकी लीगल चीज़ें होती है, दूसरे वो भी नहीं हो रहा है, अलग अलग चीज़ें होती है। पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक कुछ कर सकती है, पब्लिक 4 कमेंट मुझे बुरा लिखेगी, 7 कमेंट अच्छा भी लिख देगी मेरे लिए, तो ये होता नहीं है ना। ये आप लोग बोलो मुझे एज ए नॉर्मल पब्लिक, आप एक वुमेन हो, आप एक ये हो जो कैमरा में हो, आप बोलो कि मेरी बात कहीं से भी आपको गलत लग रही है? एंटरटेनमेंट दुनिया को सबसे दो एग्जांपल, मूवी यही शाहरुख भाई आए, माइंड ब्लोइंग एंटरटेनमेंट देखे गए। शाहरुख भाई कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं ज़रूर, अच्छा ही बात करते हैं। गौरी ने मुझे ये किया, गौरी ने मुझे वो किया, मुझे बनवाया, काजोल मैं देखता हूँ उनको, बहुत फॉलो करता हूँ, काजोल ने मुझे ये किया। कभी भी झगड़ा तो उनका भी होता होगा, कभी झगड़े के बारे में बात किया उन्होंने कि आज गौरी ने मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया? बात करते हैं कि नहीं करते? वो रेस्पेक्ट है ना, वो वुमेन को रेस्पेक्ट देते हैं। हाँ, मैं राखी के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, भले राखी नीचे आके और आधा घंटा कुछ बोल के चले जाए, मैं कुछ भी नहीं बात करूंगा, बिकॉज शी इज अ वुमेन एंड आई रेस्पेक्ट हर। मैं कुछ भी उनके बारे में बात नहीं करूंगा, आज से और भी वर्ष हो जाए चीज़ें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज हाउ आई शुड बी विद अ वुमेन। डेफिनेटली ये आपका